आज का विषय है प्रगतिवाद, अर्थ और आशय एवं परिभाषाएं। मानव के मानसिक स्तर पर बिखरी कुंठा और संत्रास के प्रति मानवतावाद के सहानुभूतिपूर्ण स्वर ने जिस नई विचारधारा को जन्म दिया वह थी प्रगतिवाद। तत्कालीन सामाजिक नकारात्मकता और अतिचारी व्यवस्था का विरोध इस समय स्वाभाविक हो चला था। इसका मतलब ये है कि मानसिक स्तर पर मनुष्य कुंठित था और अत्यंत त्रस्त मानवतावाद के कारण एक ऐसा स्वर जो पूर्णतः सहानुभूतिपूर्ण था, ऐसी विचारधारा प्रगतिवाद की थी। तत्कालीन सामाजिक नकारात्मकता और अतिचारी व्यवस्था का विरोध स्वाभाविक हो चला था। इसका आशय यह है कि सामाजिक रूप से नकारात्मकता चारों ओर फैल रही थी और अतिचारी व्यवस्थाएं यानी कि जो भी व्यवस्थाएं थी वो अति हो चली थी। ऐसे में ऐसी अतिचारी व्यवस्थाओं का विरोध बिल्कुल स्वाभाविक हो चला था। मध्यम वर्ग उच्च वर्ग के बीच खाई और गहरी होने लगी और ऐसी व्यवस्थाओं के चलते नतीजा यही हुआ कि मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के बीच की आर्थिक सामाजिक खाई बढ़ गई। सामाजिक विषमता और विसंगतियों के कारण प्रगतिवादी विचारधारा ने जन्म लिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब सामाजिक विषमताएं बढ़ने लगीं और नाना प्रकार की विसंगतियां समाज में पैदा होने लगीं, तो ऐसे में प्रगतिवादी विचारधारा ने जन्म ली। प्रगति शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना, परंतु हिंदी काव्य जगत में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। आगे बढ़ने के अर्थ में ना होकर के ये जो है इसका आशय जो है नवीन जो है विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जो साम्यवाद और मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती थी, ऐसी विचारधारा के जन्म से इसका आशय है। राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से जाने वाली विचारधारा साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाई। यानी कि राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद और मार्क्सवाद के जो विचार थे वो प्रयोगवाद में उनकी प्रतिछाया देखने को मिली। यानी कि जब हम राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं तो साम्यवाद और मार्क्सवाद के बारे में जानते हैं, जिसमें जो है दो वर्ग माने जाते हैं, पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। तो ऐसी भावनाओं का नाम ही प्रगतिवाद था। इस प्रकार साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी कविता ही प्रगतिवादी कविता कहलाई। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज शोषक वर्ग व शोषित वर्ग इन दो रूपों में बटा हुआ था। चूँकि साम्यवादी विचारक समाज में समानता स्थापित करना चाहते थे और शोषण की प्रक्रिया का विरोध करते थे, अतः प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। यानी कि प्रगतिवादी कविताएं जो है उनमें शोषण का विरोध दिखाई देता है। हिंदी काव्य इतिहास में प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 ईस्वी में हुआ। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी की कविता प्रगतिवादी कविता के रूप में जानी जाती है। यानी कि प्रगतिवादी कविता का इतिहास 7 साल का माना गया। वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हो काव्य रचनाएं की, वे साम्यवादी कवि प्रगतिवादी कवि कहलाए। यानी कि साम्यवादी विचारधारा के पोषक कवि ही प्रगतिवादी कवि कहलाए।
इन कवियों में प्रमुख नाम इस प्रकार से हैं: केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री, सुमित्रानंदन पंत, निराला, दिनकर, नागार्जुन, मुक्तिबोध व नरेंद्र शर्मा आदि प्रमुख स्वर हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रयोगवादी जो है प्रयोगवाद की परिभाषा की। तो सबसे पहले प्रयोगवाद की परिभाषा जो है उसके बारे में डॉक्टर नवल किशोर शर्मा का मत है कि विज्ञान के अभूतपूर्व विकास ने मनुष्य की जीवन दृष्टि को अनिवार्यतः वैज्ञानिक बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कला भी आज विज्ञान की भांति ही प्रयोगशील हो गई है। प्रयोग शब्द अब विशिष्ट और व्यापक अर्थ संदर्भों से युक्त है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर धर्मवीर भारती का प्रयोगवाद के विषय में कहना है कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिन्ह उसी का ध्वनि मात्र है। एक अन्य परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखी गई, एक गहन बौद्धिकता इन कवियों पर शीशे के पर्त की तरह जमती जाती है। छायावाद की रंगीन कल्पना वैभव और सूक्ष्म तरल भावना चिंतन के स्थानों पर यहाँ ठोस बौद्धिक तत्व का बोझिलपन है। और तार सप्तक की भूमिका में स्वयं अज्ञेय जी ने लिखा प्रयोगवाद के बारे में, प्रयोग सभी कालों में कवियों ने किए हैं, यद्यपि किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं उनसे आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी छुआ नहीं गया है या अभेद्य मान लिया गया है। तो ये आज का विषय था, प्रगतिवाद का अर्थ, आशय और इसकी परिभाषाएं। इसके बाद में अगले विषय के रूप में हम चर्चा करेंगे प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां और प्रयोगवाद की विशेषताएं।